ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार माता लक्ष्मी जी धरती लोक की यात्रा पर धरती लोक आईं। कुछ दिन वो अलग रूप बनाकर धरती लोक पर रहीं, तो उन्होंने अनुभव किया कि भगवान के भक्त यहाँ बहुत परेशान हैं और भगवान के जरिए उनकी वैसी मदद भी नहीं हो पा रही है जैसी कि भगवान को वास्तव में उनकी मदद करनी चाहिए। ये सब देखकर और अनुभव करके माता लक्ष्मी जी बहुत दुखी मन से धरती लोक से प्रस्थान कर गईं और वैकुंठ लोक पहुंचकर भगवान विष्णु जी से उन्होंने सीधे एक प्रश्न किया, प्राणनाथ, मुझे ये बताइए कि धरती लोक पर आपके भक्तगण क्यों परेशान हैं। वो आप उनके आराध्य हैं, वो आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपसे सब बातें कह रहे हैं, सारी दिक्कतें अपनी कह रहे हैं, सारी समस्याएं कह रहे हैं, फिर भी आप उनकी उस तरह से मदद क्यों नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आपको अपने भक्त की मदद करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, देवी लक्ष्मी, तुम्हें क्या लगता है कि वास्तव में धरती लोक में कोई मेरा सच्चा भक्त है? ये सुनकर माता लक्ष्मी जी का गुस्सा और बढ़ गया और क्रोध भरे शब्दों में उन्होंने कहा, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैं धरती लोक पर 11 दिन तक विचरण करके आई हूँ, वहाँ रही हूँ और मैंने अनुभव किया है कि आपके भक्त वास्तव में आपके भक्त हैं। वो आपका गुणगान करते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। अब वो आपके भक्त नहीं है तो फिर किसे आप अपना भक्त मानते हैं? भगवान विष्णु जी शांत मुद्रा में पुनः मुस्कुराए, बोले, देवी लक्ष्मी, क्रोध ना करें, आप बात समझने का प्रयास करें। जो धरती लोक पर मेरे भक्त हैं उनमें ज़्यादातर भक्त अपने को लोग भक्त समझते हैं, जबकि मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं। माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा, वे भक्त नहीं हैं जो अपने को भक्त समझते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु जी बोले, देवी लक्ष्मी, शांत चित्त से मेरी बात सुनो। भक्त मेरा वो है जो सिर्फ मुझे चाहता है, जो सिर्फ मुझे पाना चाहता है, जो सिर्फ मेरे लिए जीता है और मेरे लिए प्राण भी न्यौछावर करने को हर क्षण तैयार रहता है। उसे संसार की परवाह नहीं है, वो कामनाओं में तन्मय नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा भक्त धरती लोक पर मेरा बहुत ही विरला ही कोई समय है, जिसे मैं जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानती, और आप उस तक पहुँच भी नहीं पाई हैं क्योंकि वो वास्तव में मेरा भक्त है और मेरी इच्छा के बिना उस तक कोई पहुँच भी नहीं सकता। और अन्य जिन्हें आपने भक्त माना वो भक्त नहीं हैं, वे मेरी कामना की पूर्ति हेतु मेरी आराधना करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं और मेरा सत्संग करते हैं। इससे उन्हें मानसिक शांति तो मिलती है, लेकिन क्षण भर के लिए। जैसे ही कीर्तन संपन्न होता है, भजन संपन्न होता है, आरती संपन्न होती है, वो सब फिर संसार के हो जाते हैं और सांसारिक कामनाओं में लिप्त हो जाते हैं। ये सुनकर देवी लक्ष्मी बोली, अगर संसार इतना ही बुरा है तो फिर आपने संसार बनाया क्यों? जब आपने संसार बनाया तो लोग तो कामनाओं में व्यस्त हो ही गए और संसार में फंस जाएंगे। ये सुनकर भगवान विष्णु जी पुनः मुस्कुराए और बोले,
देवी लक्ष्मी, संसार मैंने इसलिए नहीं बनाया कि मुझे लोग भूल जाएं, संसार में इतना खो जाएं कि मुझे पाना ही ना चाहें। मैंने संसार इसलिए बनाया कि लोग इस संसार में रहते हुए एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने कर्तव्य, दायित्व, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें, अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों का भोग करें और नए कर्मों से ऐसी रचना करें इस सृष्टि के अंदर जिससे कि उसके फल उन्हें भी अच्छे मिले और अन्य लोगों को भी लाभ हो। लेकिन ऐसा लोग करते कहाँ हैं? सभी लोग और ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी ही कामनाओं को पूर्ति हेतु ही कर्म करते हैं और मेरी भक्ति भी अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु करते हैं। इसलिए मैं उन्हें भक्त नहीं मानता। अब आप उन्हें क्या मानती हैं, ये मुझे आप स्वयं बताएं। ये सुनकर माता लक्ष्मी जी धीरे से बोली, आप गलत नहीं कह रहे हैं प्रभु, आप सही कह रहे हैं। भक्त वास्तव में वही है जो सिर्फ भगवान को चाहे और भगवान को ही पाना चाहे, भगवान के लिए ही जिए और भगवान के लिए संसार में अपने को संभाल कर इस तरीके से जिए जिससे भगवान की भक्ति वो भगवान की प्राप्ति हेतु ही करे। वास्तव में मेरी दृष्टि में भी ऐसा ही भक्त मान्य है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भगवान का कार्य मानकर कीजिए, चैनल को शेयर भगवान का कार्य मानकर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।